अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरे एक दोस्त, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं। उसने मुझसे एक सवाल किया है और मुझसे जवाब मांग रहे हैं कि वो नसरुद्दीन शाह कोई एक्टर है हमारे इंडिया में। तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कहा है, अफगानिस्तान की कुछ हुकूमत बनी है, वहाँ के ताल्लुक से कुछ उन्होंने कहा है। मुझे तो खैर हुकूमत से कोई तो इतना नहीं है, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ आ गया और इस्लाम के खिलाफ आ गया। तो मेरे दोस्त, ऐसी बात है कि वो जो देखा गया, उनको जो दिखा, उन्होंने क्या देखा, टीवी पर देखा। अच्छा, देखा क्या कि कोई अफगानी या कोई वहाँ का कोई जो भी हुकूमत कर रहे हैं, वो रोड पे किसी को चाबुक से, हंटर से या तो किसी से मार रहे हैं और कुछ ऐसा। और देखो, मैं भी देख रहा हूँ, मैं तो 20 साल से, वो 25 साल से, 30 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि क्या माहौल होता है। तो हमारे यहाँ वाले मीडिया वाले क्या करते हैं, उसको वो अगली और पिछली क्लिप को लगाकर वो दिखाते हैं कि देखो अभी ऐसा हो रहा है। कोई चीज अब होती है तो वो उसको इस तरह से दिखाते हैं, उसको क्लिपिंग करके दिखाते हैं, एडिटिंग की आप। ये हमारे बड़े बहुत सारे मासूम जो होते हैं, जो उसको नहीं समझते, वो बेचारे उसको समझ सच समझ लेते हैं। तो ये बात है कि इसमें बहुत सारे गेम होती है, वो बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आती है। बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आती है कि क्या होती है। तो वो क्लिप को क्या करते हैं, वो मिलाते हैं कि देखो ये वहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा है। और ये बड़ी वहशीपन। अच्छा, उन्होंने जो अल्फाज जो उन्हें इस्तेमाल किए, वो बड़े ही वाहियात अल्फाज थे। वहशीपन, ये पन। मैं तो इनसे कहता हूँ कि आप इंडिया में भी देखे साहब, यहाँ पे हजारों लाठियां भांजी जाती है। आप यूपी चले जाओ, आप गुजरात चले जाओ, आप महाराष्ट्र में आ जाओ, कहीं ऐसे कुछ मोर्चे निकलते जो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो वो नहीं होता है कि हुकूमत लाठियों से, उसके डंडे से अच्छी से ठुकाई करो, वो लोग उनको मारते हैं। ये वहशीपन नहीं है क्या? ये तो मैं आपको कम में बता रहा हूँ, इसके आगे और मैं आपको, अगर आप उसको आपको मैं और जरा आगे, तो मैं स्टार्ट से नीचे से स्टार्ट करता हूँ। लाठियां चलती है, देखो ना आप, ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, जिसमें देखो आप लाठियां चलती है, किसी किसान को मारा गया, इतनी लाठी चली कि वो बेचारा वो मर गया किसान, जो अभी तक उसके कलेक्टर के ऑफिस के साथ लोग धरना दे रहे थे। तो ये उनको ये वैश्यपन नजर नहीं आता है। लेकिन मुसलमानों को वैश्यपन कहने से वो क्या होता है, जरा सा सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है, सॉफ्ट कॉर्नर देने के लिए कि नहीं ये तो, अभी इसमें तो बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह नसरुद्दीन शाह ने क्या बोला, मुसलमान और अफगानिस्तान के खिलाफ, मजा। तो उसका समझ, मुसलमान जब ऐसा बोलते हैं किसी अपने ही के खिलाफ, जैसे कि तारीख पता है, ये मुनाफिक और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे। एक फैज खान साहब हमारे हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, वो एक लखनऊ में बैठा है, वो शिया बोर्ड का वो है। ये सब आरएसएस के ये चट्टे पट्टे हैं। उनकी एक तंजीम है, मैंने आपको एक कैसेट बताई थी जिसका नाम था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। आप उसको क्लिक करें, उनके प्रोग्राम होते हैं, इंद्रेश कुमार के सदर है। तो छोटी सी जानकारी मैं आपको देके फिर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो नसरुद्दीन शाह के क्या क्या, तो नसरुद्दीन शाह साहब के लिए मैं आपको, मेरे दोस्त जो आपने मुझसे सवाल किया है उसके बारे में मैं आपसे ये कहूंगा कि देखिए, आज हम लोग यहाँ पे जो जी रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में हम लोग जो जी रहे हैं, ये हमारी नसीब, ये हमारा नसीब है कि आज हम लोग सेकुलरिज्म के दौर में हिंदुस्तान में जी रहे हैं। 70 साल पहले आप जाइए तो हम लोग जीते थे गुलामी के राज में, जिसको कहा जाता था कि अंग्रेज राज। 200 साल हमारे बाप दादा, हमारे पुरखे, उसमें भी लालियां भांजी जाती थी, उसमें भी सब कुछ बहुत कुछ हुआ। आप देख लेना कि मारा थोड़ा बहुत हमारी शहादत हुई, बड़े बड़े हमारे जो हमारे हिंदुस्तानी, उन्होंने, उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, उन्होंने शहादत दी, फांसी भी चढ़े, हर चीज, गोलियां खाई। जलिया वाला बाग देख लिया आप, जलिया वाला बाग देख लिया।
تو اس پہ ان سے یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہم لندن نہیں جائیں گے، کیونکہ جب تک وہ جلیانوالہ باغ سے جو انہوں نے کانڈ کیا ہے وہاں کا حکومت کو اس کو معاف نہیں، اس کی معافی نہیں مانگی گی جب تک ہم لوگ تو لندن کا سفر ہی نہیں کریں گے، کوئی نہیں کہتا ہے چاہتے ہیں لندن کون کیا آتے، تو ہم لوگ جیتے ہیں سیکولرزم کے راج میں، آج جو ہم لوگ جی رہے ہیں اس کے آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیے قدرت ہے، یہ چیزیں پلٹتی رہتی ہے۔ اب آپ ایک 100 سال میں آپ دیکھ لیں، 100 سال میں آپ کمیونزم کمیونسٹ لوگوں کا کتنا دبدبا تھا اس میں، امریکہ، رشیا، چائنا، یوگوسلاویا جو آج نہیں ہے، یوگوسلاویا کا نام آپ نے سنا ہے، اس کے بھی ٹکڑے ہو گئے، اس میں بوسنیا بنا، پھر وہ مسلم ریاست تھی۔ تو میں موضوع سے ہٹ کے میری ہی موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، معاف کرنا میں تو اس میں مسئلہ یہ تھا صاحب کہ ہم لوگ خوش نصیبی ہماری، یا تو آپ کہہ لو کہ ہمارا نصیب کہ ہم لوگ آج سیکولرزم کے جمہوریت کے ہندوستان میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ اس کے پہلے ہمارے پرکھے برٹش کے راج میں جیتے تھے، اس کے پہلے ہمارے پرکھے مغل راج کے میں جیتے تھے، پھر ہمارے ان کے پھر وہ جو پرکھے تھے جو بھی تھے وہ اشوکا کے موریہ سماج کے راج میں جیتے تھے، اس کے پہلے بڑے رجواڑے تھے ہندوستان میں 500 سے اوپر، 20 یا 12 رجواڑے تھے، چھوٹے چھوٹے رجواڑے، کشمیر کا رجواڑا الگ، راجستھان کے الگ، گجرات کے الگ، جوناگڑھ کا الگ، حیدرآباد کا الگ، بڑے رجواڑے تھے، بہت بڑے بڑے رجواڑے تھے، تو اس میں بھی لوگ جیتے تھے۔ تو یہ ہندوستان تو تھا ہی، آج ہندوستان ہم کو اکھنڈتا جو ہمارا ہندوستان ہے، یہ 50 60 سال پہلے یہ نہیں تھا، اس میں رجواڑے تھے، تو سردار ولبھ بھائی پٹیل نے ان کو ایک کیا، اس کی بھی الگ کہانی ہے، وہ ایک کیا، آج بی جے پی والے سردار پٹیل کے کیوں کرتے کہ بڑے انہوں نے اچھے کام کیے، ان کو لگتا کہ ایک مسلم بادشاہ تھا جوناگڑھ میں، اس کو اس نے ختم کر کے وہ لایا، نمبر 1 آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے حیدرآباد کے نظام کو وہاں پہ آپ نے وہ کیا نمبر 1، کیونکہ وہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں، تو مسلمان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے، بڑے خوش ہوتے، ارے واہ واہ، یہ تو ہم تم نے کچھ نہیں کیا چلے گا، تم نے یہ جو 2 کام کیے یا 2 3 کام کیے، رجواڑا جو تھا حیدرآباد کا تھا، جوناگڑھ کا تھا، اور کئی 2 4 اور تھے، اس میں کشمیر کا تھا، کشمیر کا بھی نام اس میں، تو کشمیر میں راجا تھا ہندو، پرجا تھی مسلمان، جوناگڑھ میں پرجا تھی ہندو، راجا تھا مسلمان، حیدرآباد میں نظام وہاں مکس، حیدرآباد سٹی میں کچھ ملیں گے، اس کو اطراف میں تو آپ کو پھر وہی ملیں گے تیلگو بولنے والے، تو یہ ایک تاریخ ہے۔ تو نصر الدین شاہ صاحب نے جو ٹپنی کی بہت ہی، میں نے آپ سے ایک پہلی والی کسی نے کیا کہا تھا آپ سے، میں نے کہ دیکھو منافقوں کی کمی نہیں ہے، یہ تھے، یہ ہے، یہ آگے بھی رہیں گے، یہ کس کی حکومت کی چاپلوسی کرتے ہیں، یا اپنا ایک سافٹ کارنر بنا کے ہٹ جاتے ہیں کہ بس کل لوگ مجھے ایسا نہ سمجھے کہ میں وہ ہوں، ذرا ایک قرض دو، تم ہو کیا صاحب، دیکھو تم ایک ایکٹر ہو، ایکٹنگ کرتے ہو، اچھی ایکٹنگ کرتے ہو، لوگ تم کو پسند کرتے ہیں، دیکھنا پسند کرتے ہیں، بڑی اچھی اداکاری کرتے ہو آپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ بھی تھوڑی پڑھنی چاہیے، آپ کی عمر ہو گئی ہے، اس عمر میں آپ ذرا اس کو سیکھیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں، آپ اپنا وقت ذرا اس میں دیں، اسلام کی تاریخ پڑھیں، دنیا کی تاریخ پڑھیں، میں اسلام کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں کہ کہاں الٹ پلٹ ہوتے ہیں، وہ بھی تو دیکھیں۔ ہاں یہ بات آپ بول سکتے ہو کہ یہ وحشی پن، وحشی پن کیا، وحشی پن عورتوں کو مارا جا رہا ہے، وحشی پن ممبئی میں بھی کل ہوا، جو ساگی ناکا پہ کیا ہوا، وہاں وحشی پن سال میں، سعودی میں کوئی وحشی پن کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، سال میں ایک بار وہ نسل، میں دیکھو جواب دے رہا ہوں، اب میں جواب پہ آ گیا ہوں، وہاں پر سال میں ایک بار کچھ ایسا وحشی پن کوئی انسان کرتا ہے جس کے آنکھ میں شیطان سوار ہو جاتا ہے، تو وہ کوئی ریپ کرتا ہے یا چوری کرتا ہے، کسی کا مرڈر کرتا ہے، وہاں سال میں اکے دکے تکے چوکے ہوتے ہیں، صرف اتنے، اکے دکے تکے چکے، میں بتا رہا ہوں نا صاحب، یہ اتنے، میں طنز نہیں کر رہا ہوں تھوڑا،
वहां पे और लोग खुले आम, देखो खुले आम, ये हमारे इस्लाम की एक रिवायत है। हम लोग खुले आम उसको सजा दे तो लोग उसको इबरत हासिल करें, लोग उससे इबरत हासिल करें, इसके लिए मस्जिद के बाहर उसको सजा दी जाती है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, इसलिए कि वो और लोगों को मैसेज जाए कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तो माशरे में ये गंदगी हमको नहीं चाहिए, गंदे काम। वो उनका एक नजरिया है। हम लोग सेकुलरिज्म में रहते हैं, हम लोग चोरी करते हैं तो हमारे तो हाथ नहीं काटे जाएंगे इंडिया में, मैं तो कहता हूँ करो, मैं तो कहता हूँ करो, लोग बोलते हैं ना मैं तो कहता हूँ करो, ये मुसलमानों में एक वो हो जाएगा, मुसलमान जो आज जाएंगे एक उनमें वो होगा कि नहीं ये तो भाई शरीयत में हमको आपने तलाक, बहुत अच्छा काम किया आपने, तलाक 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 का आपने तो ला लिया पार्लियामेंट में। मैं आपसे अगली कैसेट में इसकी डिटेल करूंगा, मैं मौजूद से हटूंगा नहीं। तो नसरुद्दीन शाह साहब को वो लगता है कि बड़ा वहशीपन लगता है उनको ये चीजों में, ठीक है, आपको लग रहा है। तो मेरा नजरिया था, वो जैसे मेरे मेरे दोस्त ने सवाल किया तो मैं फौरन मेरे दिमाग में सवाल का जवाब उसको मैंने दिया। तो मतलब मेरे दोस्त ऐसा है कि जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में जो भी मुल्क है, डेमोक्रेसी, मैं बोला सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी कहाँ पर है, सबसे डेमोक्रेसी बेहतरीन और चैंपियन कौन है, तो कहने लगा कि अमेरिका। ओ यस, तो अमेरिका ने वो चैंपियन, जमहूरियत का चैंपियन ने जाता है और हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम डालता है, आन की आन में 3 से 5 लाख लोगों को वो मार देता है, आन की आन में, आन की आन में। हिरोशिमा ऊपर से प्लेन आता है, वो ब्लास्ट होता है, नीचे जाके लोग मर जाते हैं। वो एटम बम का तो आपको पता है ना कैसे मर गए उसमें, तो उसमें तो एकदम वो दिखता ही नहीं इंसान, घर घर तो एकदम उड़ जाते हैं हवा की जैसा। ये हम लोग 50 की डिग्री होती है तो साहब हमारे हाथ पैर जलने लग जाते हैं, एकदम गर्म पसीने से हम लोग की जान निकल जाती है। वो जो एटम बम होता है उसकी डिग्री होती है 1000 डिग्री होती है। जो गर्मी होती है ना हमको बम्बई में 36 35 40 हो जाती, तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। लू अगर 50 क्या बर्दाश्त करेंगे आप लोग, 50 तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो वो एटम बम का जो होता है उसका 1000 होता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा था। वो उसकी मैंने रिसर्च जब की थी तो उसमें देखा मैंने 1000 होती है। तो उसमें हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, उड़ जाती है, उसकी इतनी हीट से सारी चीज तबाह होती है भाई साहब। तो नसरुद्दीन साहब को ये उनका प्रॉब्लम, नसरुद्दीन शाह साहब का, उनका ऐसा, उनका ये मतलब है कि देखो चैंपियन ने कैसा, वो चैंपियन कैसे होते हैं, चैंपियन जाते हैं एक गेंद पर मारते हैं, लोग 4 5 लाख लोग एक साथ मर जाते हैं, इस तरह से मारो। वो दिखते नहीं है, मर गए 5 6 लाख आदमी, पर वो दिखते नहीं है, ऐसा मारो। गाजा में एक बहुत बड़ा टावर था, जो मीडिया थे वहां पे, अभी गाजा में अभी हाल में जो हुआ है, देखो ना 20 सेकंड में पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होके नीचे आके बैठ गई। उसमें लोग मरे या नहीं मरे, कितने तड़पे होंगे, कितनी आह वका, कितने, कितना मातम, नहीं दिखा, नहीं दिखा। जमहूरियत है, इसराइल भी उनके उनका छोटा बेटा है अमेरिका वाले में, नहीं दिखा। कितने बम, कितनी चीजें था, नहीं दिखा। हम तो उसकी वो देखते हैं कि कितना बम ऊपर से आसमान पे कैमरा दूर लगे हुए, आसमान पे कैमरा वो ब्लास्ट हो रहा है, धाम धाम धाम। तड़प नहीं दिख रही है, वो उसकी आओ बका नहीं दिखती है, इनको ये प्रॉब्लम है, उनको ये नहीं देखा जाता है, तो ये नहीं देखा जाता। हिटलर ने चेम्बर में यहूदियों को घुसा घुसा के मारा, ये चैंपियन। अच्छा वो जमहूरियत वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसको क्लेम जमहूरियत, वो था फासिज्म, वो जिसे के कहते हैं, नस्लवादी था वो यहूदी। हिटलर की मैं बात कर रहा हूँ, चेम्बर में घुसा दिया, उठा के भट्टी जैसा होता है, आप पाँव की बेकरी में आप जाएगा ना, जाओगे आप कभी तो पाँव की बेकरी में आप देखना, वो पाँव को कच्चा वाला लेते हैं, वो डंडे से अंदर डाल देते हैं, अंदर से फिर वो पक्के बाहर निकलता है। तो वो बाहर पाँव निकल रहा है लेकिन इंसान बाहर नहीं निकल रहे, तो वो अंदर भट्टी में सड़गल जाते थे, वहीं से भी उनका धुआं और राख वाख नीचे से वो चेम्बर में आके गाड़ी लेके जाई चली गई, उसका काम तमाम। फिर वो नेक्स्ट ट्रिप, चलो तुम, उसका कुछ हिसाब होगा सकता है,
1000 को, 2000 को या 1000 को या 500 को चेंबर बनाए थे बड़े बड़े। अब आप जाके यूट्यूब पे भी देख लें, आपको चेंबर दिख जाएगा वो कहाँ थे। तो उनको ऐसा चाहिए कि मरने वाले भले लाखों हो, दिखना नहीं चाहिए। ये है अफगानिस्तान, ये सऊदीया, ये दुबई में जो हमारे हिंदू भाई भी जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि इस तरह जो मस्जिद के बाहर वो लगाते हैं, मारते हैं। ईरान में आज भी होता है, आज भी लोग देते हैं कि वो लोगों की इबरत के लिए, कि बुरी चीजों से बचो, अच्छे से रहो, अच्छे से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारी लाइफ को। तुम बुरी शैतानी चाल चलोगे, किसी को रेप करोगे, किसी का मर्डर करोगे, तो तुमको भी मर्डर के लिए तैयार होना पड़ेगा। कसास जिसे कहते हैं, कसास। वो लोग कसास करते कि उसका बदला लिया जाता है। वो माफ कर देगा, वो कुछ पैसा देगा, वो अलग बात है। तो डिसिप्लिन, वो लोग तो ये नस्ल से आपको ये चीजें उनको उनको पसंद नहीं आती है। सा, साल में 2-5 ऐसी घटनाएं वहां होती है सऊदी में, या साल में 10 होती है। साल में आप कोई सऊदी से जाता है, उसको सऊदी से आता है कोई मेरा हिंदू भाई, उससे आप पूछो कि कभी देखा वो 3-4-5 जुमा के बाद किसी एक को मस्जिद के बाहर जाके वो कुछ सजा मिल जाती है। कभी वो उनकी नसीब अगर वो दिखने में आ गई तो उनका नसीब क्या। हाँ, मैंने एक दोस्त को मैं हमेशा पूछता था, वो मेरा दोस्त अमान से आदत कि तुमने देखा। हाँ, मैंने देखा। रूह कांप जाती है। फिर वो इंडिया में आके उसका बिहेव वहां के जैसा बनता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत काम नहीं करूंगा, नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। माइंड बनता वहां से। हमारे यहाँ तो सब फ्री है। तुम रेप करो तो अभी तो 7 साल की सजा थी, अभी तो बढ़ गई सजा। ये करो वो करो तो आपको उसमें वो सजा छूट जाएंगे। मर्डर करो छूट जाएंगे, वो करो छूट जाएंगे, रिश्वत दो छूट जाओगे। जमहूरियत है, जमहूरियत है। लड़ने का हक है, वकील है, लाखों वकील है। अब वहां तो ऐसा नहीं है। अब मसला आता है कि वकीलों का क्या होगा फिर। ये बेचारे वकील लोग क्या करेंगे फिर अगर ऐसे ही वहां चलते रहा। एक काजी ने बैठ गया, तुमने रेप किया, हाँ सर मैंने किया, चलो उसको जाके बाहर जुम्मा के दिन ये तारीख उसको सजा दे दो। वहां तो वकील होता ही नहीं है। वहां तो गवाही चलती है कि तुमने देखा है इसको ये करते हुए, तुमने देखा उसको करता हुआ, वहां गवाही भी चलता है। तो नसरुद्दीन शाह साहब को आपको ये चीजें अच्छी लगती नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसे आप मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी पता नहीं है, मैं ना एकदम नाचीज हूँ, एकदम से नाचीज हूँ मैं साहब। अगर मेरी आवाज कभी आप जिंदगी में कभी मेरी बात को आप कभी देखना हो, मेरा देख लेते हैं तो कभी यूट्यूब देखने का मौका मिलता है कभी आपको, तो आप जरूर इस पे गौर करिए। आप इस्लाम की तारीख पढ़ें, आप दुनिया की तारीख पढ़ें कि कितने कैसे कैसे लोगों को मारा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 3 करोड़ लोग मरे, गवर्नमेंट ऑफिशियली। ऐसे तो 5 करोड़ मरना चाहिए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दिखा नहीं उनको, हमको उनकी मौत, उनकी आहें वो हमको दिखने के नहीं दिखी। लेकिन जब हम इबरत के लिए जब ऐसा करते हैं तो हम लोग आहें दिखाते हैं उसकी कि देखो ये आहें। अगर तुम ऐसा किसी की आह निकालोगे तो तुम्हारी भी आह निकल जाएगी। तो ये इबरत है, और ये कानून खुद अल्लाह का कानून है, और ये सबसे बेहतरीन कानून है मैं समझता हूँ। ये हर जगह अगर हो जाए तो आपको सुकून ही सुकून मिलेगा, सुकून ही सुकून। लोग डरते हैं कि नहीं, वो फिर वो इस्लामी कानून से लोग कहेंगे कि भाई ये तो इस्लामी कानून है, फांसी देना मारना। अरे भाई, आप तलवार से मत मारो, आप उसका दूसरा कुछ रास्ता निकालो, कुछ दूसरी चीजें करो आप। अमेरिका में तो वो चेयर पे बिठा के मार देते थे उसको, आप देखिए ना वो डेड मैन इज वॉकिंग। नुसरत फतेह अली खान ने उसमें म्यूजिक दी थी, और मैंने भी देखी थी। उसके आखिरी का जो था, कितना तड़प तड़प के मरता है वो, इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा दे उसको। जो बहुत बदतरीन गुनाह करते हैं, जो बहुत बदतरीन गुनाह करते हैं, जो रेप भी करते हैं, उसको बहुत बुरी तरह से उसको मारते भी हैं, उसके लिए वो बदतरीन गुनाह है। चेयर बनाई जाती है, शॉट दिया जाता है, किसी को इंजेक्शन दिया जा रहा है। आप चली जाए थाईलैंड वगैरह उस तरफ, आपको ड्रग्स का एक भी कुछ अगर मिलता है तो आपको शूट करते हैं, शूट शूट शूट। अलाउड ही नहीं है, क्योंकि उनको, माशरे को
बेहतरीन बनाना है। इसकी लत, ये गंदी लत के पीछे उनको नहीं डालना है। तुम सेहतमंद बनो, तुम सेहतमंद रहो, दूसरे को भी सेहत से रहने दो, तो ये मुल्क तरक्की करता है। उनका वो मंत्र है कि भाई हम लोग अगर ये अच्छा से रहेगा, निज़ाम अच्छे से चलेगा, तो वो चीज़ अच्छे से चलेंगी। तो मैं एक आखिरी में एक डिसिप्लिन लाने के लिए मैं, मतलब एक बात तो बोलना भूल गया मैंने आपको, ये तो मौजूद से हट के बात है। तो डिसिप्लिन लाने के लिए भी बहुत जरूरी, डिसिप्लिन लाना चाहिए इंसान को। हमारे लोगों में डिसिप्लिन की बहुत कमी है। मैं फिर आपको एक दावत और देता हूँ, उसकी दावत का नाम है डिसिप्लिन। मस्जिद में हम लोग जाते हैं, अजान होती है, अजान के बाद हम लोग ठहरते हैं, नमाज, सजदा, रुकू, सुजूद, कितना डिसिप्लिन। एक सफ में खड़े महमूद और अयाज, और अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो कितना डिसिप्लिन है। मस्जिद से बाहर आ जाते तो हमारा डिसिप्लिन टूट जाता है। तो जिंदगी के, मैं आपको एक जो मेरी बात थी, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो मैंने ना कहीं डिसिप्लिन, मेरे स्कूल में डिसिप्लिन तो नहीं पढ़ाया करता, डिसिप्लिन नहीं पढ़ाते थे। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, डिसिप्लिन नहीं। तो डिसिप्लिन को सीखा जाता है, डिसिप्लिन को सीखा जाता है। तो बहुत दिन की बात है, बहुत पहले की बात है, तो मैं, बहुत दिन की बात है, तो मैं कहीं जा रहा था, मेरी बाइक थी, मैं कहीं जा रहा था, मेरी बाइक थी, और मैं खंडाला, जैसे कि मैं पूना का रहने वाला हूँ, रहता हूँ बुमरा में, तो मैं पूना जा रहा था। खंडाला के आगे थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही थी, तो वो सुनसान इलाका था, बहुत सुनसान। पीछे से कोई बरसाती तो गाड़ियों की तो आवक जावक भी कम हो गई थी। तो बड़ा सुनसान इलाका था, मेरे को उस गांव का नाम भी पता नहीं था। तो बहुत दूर से मैं देखता हूँ कि वो एक चौराहा आता है, उस पे एक सिग्नल है, सिग्नल, सिग्नल। और मेरी जब गाड़ी उधर पहुंचती है तो वो रेड सिग्नल होता है, रेड सिग्नल। और मैं ये देख रहा हूँ कि पीछे भी और आगे भी देख रहा हूँ, इस तरफ भी उस तरफ भी चौराहा था। तो यहाँ भी कोई गाड़ी नहीं, वहां भी कोई गाड़ी नहीं, आगे भी कोई गाड़ी नहीं, पीछे भी कोई गाड़ी नहीं। और उस सिग्नल पे मैं अकेला ठहरा हूँ। और उसमें मुझे लगता है कि मैं 2 या ढाई मिनट में लेफ्ट राइट, वो फिर मेरा स्टार्ट होता है सिग्नल 2 ढाई मिनट में, 2 मिनट शायद, 2 मिनट पकड़ लो आप। तो मैं 2 मिनट के लिए सिग्नल पे ठहरा रहा। अब वो 2 मिनट मेरी जिंदगी के बड़े, मेरी जिंदगी को उसने डिसिप्लिन जो होता है, मैंने वहां से सीखा कि कोई नहीं है। मैं छलांग मार सकता था, मैं सिग्नल तोड़ के जा सकता था, कोई नहीं है अतराफ, कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन मैं ठहरा रहा, मैं वहां पे रुका रहा, रुक कर। तो जब वो 2 मिनट के बाद सिग्नल होता है, जब मैं जाता हूँ, फिर मैं आके बाइक पे सोच रहा हूँ, या अल्लाह, ये तेरी, इंसान जो करता है, तो सब चीज देखता है, सब देख रहा है। तो मेरी चाल, मेरी जुबान, मेरा दिल, मेरा दिमाग, सब तो पड़ता है मेरा बिला लगे। तो दिलों के राज जानता है, तो दिलों के राज जानता है। जिस तरह से वो डिसिप्लिन मेरे वहां से वो चकना चल गया। डिसिप्लिन मतलब मेरे मालिक हर चीज को तो जानता है। तो वो डिसिप्लिन से मैंने जब बाइक रोकी, उसने मेरी लाइफ बदल दी। एक डिसिप्लिन वाली की बात मैं कर रहा हूँ, पढ़ना लिखना तो मेरा चालू ही था, एक एक पैदा करने के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत, ये थी मेरे लिए बहुत अहम चीज थी, और मैं आज भी उसको करता हूँ। और जब हमारे कोई भाई इसको क्रॉस करता है, वो बड़ी शान समझता है कि मैंने सिग्नल तोड़ लिया, मैंने बड़ी शान की, जरा सा उसकी मुंडिया बाजार की जरूरत है, मैं यहाँ से निकल गया, तू निकलने गया, तो और उसमें जा रहा है, और जहालत में जा रहा है, और जहालत पे जा रहा हो। तो मेरे भाई, आप डिसिप्लिन सीखो, डिसिप्लिन से रहो। डिसिप्लिन जब आएगा ना, तो आप में इंसानियत, आप में मजहब के बारे में, अपने जो भी आपका मजहब मानते हो उसमें आप में, देखना आप परवान चढ़ जाओगे, आप कभी नीचे आ नहीं आओगे। मैं आपसे ये चैलेंज करता हूँ। आप डिसिप्लिन जब सीखोगे दुनिया का, दीन का, तो आप नीचे कभी नहीं आओगे, हमेशा आप ऊपर ही जाओगे। चाहे ख्याल से, चाहे पैसे से, बिजनेस से, हर चीज में, मैं हर चीज की बात करूँ। तो आप मेरी बात ध्यान रखिए, डिसिप्लिन को पालें। और नसीर शाह साहब को ये जवाब मेरा पसंद आता है या नहीं आता मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मेरा जवाब था। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अपना ख्याल रखें।
इंशाल्लाह दूसरी बार कोई और नए टॉपिक पे मैं ज़रूर आपसे मुलाकात करूँगी।